नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। और भारत का G20 एजेंडा समावेशी महत्वाकांक्षी बनने लायक। और भारत ने संभाली समूह की कमान, मोदी ने वसुधैव कुटुंबकम का जिक्र कर कहा हमारा युग युद्ध का नहीं होना चाहिए। और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत इस समूह की अध्यक्षता आपसी विमर्श सहयोग और निर्णायक तरीके से करेगा। और एशिया अफ्रीका लैटिन अमेरिका देश करते हैं भारत पर भरोसा, हम उनकी आवाज़ उठाएंगे। और G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट कार्यक्रम से हुई शुरुआत इसकी। चलिए तो आप लोगों को G20 के बारे में आपको बता देते हैं। आप सभी जानते हैं G20 की स्थापना 26 सितंबर 1999 में हुई थी। और इसका उद्देश्य वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक मंच पर लाना, एक साथ लाना है। और इसमें 20 सदस्य आप देखने को मिलते हैं। इसमें अर्जेंटीना शामिल है, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, भारत भी शामिल है, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ इसमें शामिल है। ठीक है, तो हम लोग अब G20 की अध्यक्षता करेंगे। और इस तरह के देखिए जो संगठन है उनके बारे में आप लोग जरूर एक सामान्य जानकारी रखा करिएगा अपने पास, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, हर समय पूछ लेता है आपके। ठीक है, गुजरात पहले चरण में 89 सीटों पर 60% से अधिक हुआ मतदान। गुजरात की बात हो रही है, आप सभी जानते हैं कि गांधीनगर इसकी राजधानी है, यहाँ आपके विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। यह गुजरात गांधीनगर राजधानी हो गई। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की अगर आप लोग बात करें तो किससे लगती है इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा? इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से लगती है। और आप देखें कि यहाँ विधानसभा में 182 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें, लोकसभा में 26 सीटें हैं। 1,96,024 वर्ग किलोमीटर में आपका गुजरात फैला हुआ है। और ये विधानसभा हो या फिर विधान परिषद के हों, राज्यसभा के हों, लोकसभा के हों, राष्ट्रपति के हों, उपराष्ट्रपति के चुनाव हों, इनको सब कौन देखभाल करता है, करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग। इसकी स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 में। एक संवैधानिक संस्था है, संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी बात की गई है। और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। पहले हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे, वो वर्तमान में कौन है आप लोगों को डेली बताता हूँ, आप लोग नीचे बताइएगा आज। ठीक है, सुनंदा की मौत के मामले में थरूर को बरी करने के आदेश को दी चुनौती। एक कांग्रेस नेता शशि थरूर हैं, जिनकी इंग्लिश के आप लोग भी दीवाने होंगे, और उन्हीं की पत्नी सुनंदा की मौत के मामले में बरी किए गए थे ये शशि थरूर। फिर से उसे चुनौती दी गई है। और सुनंदा पुष्कर की 17 जनवरी 2014 में रात दिल्ली के एक होटल में मृत पाई गई थी। तो उन्हीं की बात हो रही है। ठीक है, डिजी यात्रा में चेहरा ही होगा बोर्डिंग पास, कागजात से मिलेगा छुटकारा। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया IGI के टर्मिनल 3 पर डिजी यात्रा सेवा का शुभारंभ। और केंद्रीय नागरिक विमान मंत्री हैं, सहजता का पर्याय है डिजी यात्रा। ऐप में यात्रियों से जुड़े जानकारी इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में सुरक्षित रखी जाएगी। और ये ज्योतिरादित्य सिंधिया वही है जिन्होंने, आप देखिए, पहले कांग्रेस में हुआ करते थे, फिर ये अपने विधायकों को लेकर बीजेपी में शामिल हो गए थे और कांग्रेस की सरकार गिर गई थी मध्य प्रदेश में। MP से आते हैं, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। और आप देखेंगे इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राज्यीय सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है, राज्यों में राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, छत्तीसगढ़ से लगती है। छत्तीसगढ़ पहले इसी का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 1 नवंबर सन 2000 में अलग करके छत्तीसगढ़ राज्य बना था। और मध्य प्रदेश की स्थापना की बात करें तो 1 नवंबर 1956 में हुई थी। क्षेत्रफल में अभी वर्तमान में दूसरे नंबर पर है, पहले पर राजस्थान, दूसरे पर मध्य प्रदेश। और विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें, लोकसभा में 29 सीटें हैं। शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो यहीं के हैं ये।
डिजी यात्रा क्या होती है? यह ऐप आधारित प्रणाली है। डिजी ऐप डाउनलोड करने के बाद यात्री का बायोमेट्रिक पंजीकरण किया जाएगा। यात्री को फोन नंबर, आधार की जानकारी दर्ज करनी होगी। यात्री का बोर्डिंग पास उसके मोबाइल फ़ोन में आ जाएगा और यात्री को अपने आधार कार्ड के साथ सेल्फी लेनी होगी और बोर्डिंग पास स्कैन करना होगा। यात्री के टर्मिनल में प्रवेश करते ही आपकी पहचान से संबंधित तमाम जानकारी CISF, एयरलाइन लाइस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के पास होगी। और इस प्रक्रिया के बाद प्रवेश द्वार पर यात्री को केवल मुख्य प्रवेश पर द्वार पर बारकोड स्कैन करना होगा। इसके बाद सभी द्वार पर यात्री केवल कैमरे की ओर देखना होगा। तो अच्छी, आप देखिए डिजिटल इंडिया की बात हो रही, तो इसी का फायदा उठाइए। नवंबर में 1.45 लाख करोड़ रुपए का रहा है GST संग्रह। देखिए GST की बात हो रही है और आप सभी जानते हैं कि 2017 में एक कर नया कर लगाया गया था। गुड एंड सर्विस टैक्स की बात हो रही है, वस्तु एवं सेवा कर। विश्व नंबर 2 बेल्जियम पहले ही दौर में नॉकआउट हुआ है। ये आप देखें, विश्व फीफा जो चल रहा है, फुटबॉल कप चल रहा है, जो 1930 में ये शुरू हुआ था और अभी दोहा कतर में चल रहा है ये, ठीक है। और दोहा कतर को आप अगर देखना चाहें, देखिए ये हमारी प्यारी पृथ्वी है और ये हमारा प्यारा भारत है। इसमें एशिया में आप देखेंगे और यहाँ आप लोगों को कतर देखने को मिल जाएगा। एक कतर है, यही देखिए फारस की खाड़ी आप लोगों को देखने को मिल रही है और हर 4 साल में होते हैं। सुप्रीम कोर्ट में मुकदमों की सुनवाई के लिए बनी महिला न्यायाधीशों की पीठ। और ये आप देखेंगे कि न्यायाधीश बेला M त्रिवेदी और बाईं ओर आप देखेंगे हेमा कोहली देख रही हैं आप लोगों को। तो प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने महिला न्यायाधीशों की एक पीठ गठित की है जो वैवाहिक विवादों से जुड़ी स्थानांतरण याचिकाओं और जमानत के मामलों पर सुनवाई करेंगी। इस पीठ में जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस बेला M त्रिवेदी को शामिल किया गया है। और आप देखेंगे कि ये सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है, तो हमारी एक सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात कही गई है। 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में 34 न्यायाधीश हैं, एक आपका मुख्य न्यायाधीश, 33 अन्य न्यायाधीश। और इनके सेवानिवृत्ति की उम्र कितनी रखी गई है? 65 साल। बलिदानी पति की राह चल गौरी बनी मिसाल। एक कैप्टन महादिक ने कम्बैट एविएटर और RPAS चालक दल का प्रशिक्षण पूरा किया। मेजर पति ने भारत चीन सीमा पर 5 साल पहले दिया था सर्वोच्च बलिदान और पति की मौत के 10 दिन बाद ही गौरी ने ठान लिया था कि पति की तरह यूनिफॉर्म व स्टार पहनूंगी और SSB परीक्षा में हासिल किया था सर्वोच्च रैंक। 2020 में बतौर लेफ्टिनेंट शामिल हुई थी गौरी महादेव, देख लीजिए। नासिक CATS में पहली बार कमांड पासिंग आउट परेड और 57 अधिकारी तैयार किए गए हैं महाराष्ट्र में। एक खबर है आपकी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई है और आप सभी जानते हैं दिल्ली आपकी केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन यहाँ विधानसभा चुनाव भी होते हैं, विधानसभा भी है। अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, BK सक्सेना यहाँ के उपराज्यपाल हैं। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। निगम चुनाव दिव्यांगों और 18 वर्ष से ज़्यादा उम्र वालों का मतदान शुरू 6 दिसंबर तक कराई जाएगी। ऐसे लोगों से वोटिंग, विधिक मतदान की होगी वीडियोग्राफी। ये आप लोगों को एक बात मालूम होगा कि यहाँ पहले 3 नगर निगम हुआ करते थे, उन्हें एक कर दिया गया। तो यहाँ जो नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं ना, वो विधानसभा और लोकसभा की तरह देखा जा रहा है। बड़े बड़े नेता प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। JNU में नारों से रंगी दीवारें, अंगड़ी जातियों और संघों को बनाया निशाना। दिल्ली विश्वविद्यालय की बात हो रही है। दिल्ली NCR की हवा बेहद खराब श्रेणी में बरकरार है और आसपास आप देखते हैं दिल्ली में तो सांस लेना भी दुश्वार हो जाता है। DU दिल्ली विश्वविद्यालय आज जारी होगी दूसरे स्पॉट राउंड की आवंटन सूची। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन और सुरक्षा प्रदर्शनी शुरू हुई प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय, और इसमें देश विदेश की 180 से अधिक ब्रांड के उत्पादों की प्रदर्शनी किया जा रहा है। दिल्ली शराब घोटाले में नाम आने पर विपरी TRS नेता कविता। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जो नई आबकारी नीति शराब घोटाले की बात हो रही है, तेलंगाना राष्ट्र समिति की MLC है ये कविता। इन्होंने कहा है कि ED और CBI जैसी केंद्रीय एजेंसियों के निशाने पर आ गई
चलिए एक बार तेलंगाना को आप लोग देख लीजिए, हैदराबाद इसकी राजधानी है। 2 जून 2014 में इसे आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। किसे? तेलंगाना को। इसकी सीमा छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश से लगती है। और विधानसभा में आप देखेंगे कि 119 सीटें हैं, विधान परिषद में 40 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 17 सीटें हैं। 1,12,077 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ के राज्यपाल हैं तमिलिसाई सुंदरराजन और मुख्यमंत्री है के चंद्रशेखर राव। जैन मामले में उच्चाधिकारी समिति ने जेल प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया। ये आप देखें, तिहाड़ जेल में बंद हैं कौन? सत्येंद्र जैन। उनके जो वीडियो वायरल हो रहे हैं उसी को लेकर बात हो रही है। ईडी ने इन्हें गिरफ्तार किया था मनी लॉन्ड्रिंग के केस में। और मनी लॉन्ड्रिंग कहने का मतलब होता है गैर कानूनी तरीके से आय व्यय करना। ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, प्रवर्तन निदेशालय। और 1 मई 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। न्यायिक अधिकारी से जुड़ी अश्लील वीडियो के प्रसार पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, दिल्ली की एक अदालत ने। माता पिता की मौत का बदला लेने को रचा खूनी खेल। अपनी जैसी कदकाठी की युवती का अपहरण कर हत्या की, बाद में खुद की मौत दिखाई। ये हत्या करने के बाद युवती ने अपने प्रेमी के साथ की शादी देखी। हेमा चौधरी, ग्रेटर नोएडा की घटना है। अमिताभ बोला गुस्से में दबाया था सिद्धा का गला। ये आप देखिए, सिद्धा बालकर की जो हत्या हुई है उसी से आप देख रहे हैं चल रहा है सब। गंगाजल से होगा दवा प्रतिरोधी निमोनिया का इलाज। एम्स ने शोध कर गंगाजल से अलग किया इसियोडोमोनास भोजी बैक्टीरियोफेज और इसियोडोमोनास के घातक संक्रमण से होता है निमोनिया और सेप्सिस जैसा जानलेवा संक्रमण। एम्स में ब्लड जांच की रिपोर्ट मिलने में लग रहा है 4 दिन का समय। और अगले सप्ताह से एम्स में होगी डिजिटल सेवाएं। और अभी तक करीब 2,500 कंप्यूटर किए जा सके फॉर्मेट। ये आपने देखा होगा, अभी सर्वर पर रैनसमवेयर अटैक हुआ था एम्स में, उन्हीं की बात हो रही है। सफदरजंग में थैलेसीमिया व हीमोफीलिया के इलाज के लिए शुरू हुआ है सेंटर। हीमोफीलिया में आप लोग बताइए क्या होता है इसमें? एक आप देख रहे हैं कि चुनाव आयुक्तों की जो नियुक्ति होती है उस पर सरकार को सुप्रीम कोर्ट घेर रहा है। और जो सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति हो जाती है कॉलेजियम व्यवस्था के तहत, उस पर आप देखिए सरकार सुप्रीम कोर्ट के घेर रही है। और ये आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजों की नियुक्ति को लेकर कॉलेजियम पे डाली एक बार फिर सवालों के घेरे में है। और पहली बार नहीं कि इस पर प्रश्न उठे हैं, पहले भी ऐसा हुआ है। आइए समझे क्या कॉलेजियम सरकार को इस आपत्ति पर। आप देखिए कॉलेजियम प्रणाली किस तरह से आप देखिए इसमें देखने को मिलती है। इसके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति और स्थानांतरण किया जाता है। हालांकि कॉलेजियम प्रणाली को लेकर ना तो संविधान में विशेष प्रावधान है, ना ही संसद से कोई कानून है। और कॉलेजियम प्रणाली पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट की पूर्व निर्णयों पर आधारित सिद्धांतों पर काम करती है। 2 तरह के कॉलेजियम होते हैं, सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम और हाई कोर्ट में कॉलेजियम। 5 सदस्य सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में देश के प्रधान न्यायाधीश के 4-7 अन्य वरिष्ठ न्यायमूर्ति होते हैं। और हाई कोर्ट में कॉलेजियम में वहाँ के चीफ जस्टिस के साथ 2 अन्य सेवारत वरिष्ठतम जज होते हैं। संविधान में इसकी कोई व्यवस्था नहीं है और इसलिए आप देख रहे हैं इसका सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि इसमें कोई व्यवस्था तो होनी चाहिए। और उसमें चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की बात करें तो आप देखें कि उसका भी ऐसा ही है कि राष्ट्रपति को नियुक्ति करनी होती है। उसमें किसी सलाह मशवरे की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि विपक्ष का नेता हो, कोई समिति हो, उसमें मुख्य न्यायाधीश हो, इस तरह की कोई समिति की बात होती रहती है। तो आप सोचिए कि किसी को भी क्या बना दीजिए, मुख्य चुनाव आयुक्त बना दीजिए, चुनाव आयुक्त बना दीजिए, तो फिर तो आप देखिए वही उसके ही काम पर, उसके ही जिसने नियुक्ति की होगी उसकी सलाह पर ही वो काम करेगा। और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े होते रहे हैं और हो रहे हैं। और आप सोचिए कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर से लोगों का भरोसा उठ जाता है तो लोग वोट डालने भी नहीं जाएंगे। जो हम बड़े लोकतंत्र होने की दम भरते रहते ना, उस पर भी सवाल खड़े होने लगेंगे।
सॉफ्ट टारगेट है केरल के विश्वविद्यालय, आरिफ मोहम्मद कह रहे हैं। एक केरल के क्या है, राज्यपाल हैं। और आप देखिए कि ये राष्ट्रपति जो नियुक्तियां करता है, ये आप देखिए केंद्र सरकार की सिफारिश पर ही करता है, और केंद्र सरकार जिसे चाहती है उसे ही बना देती है। पहले भी ऐसा होता था, आज भी ऐसा हो रहा है, कोई नई परंपरा नहीं है। अब आप देखिए राज्यपालों को, कांग्रेस के समय में देखिए, कांग्रेस जब सत्ता में थी तो उन्हीं के कई नेताओं को राज्यों का राज्यपाल बना दिया जाता था। अब आप देखते हैं बीजेपी है तो बीजेपी भी अपने नेताओं को कई राज्यों का राज्यपाल बना देती है। आपने देखा होगा जगदीप धनखड़ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे, कर्नाटक के थावर चंद गहलोत कर्नाटक के राज्यपाल हैं। अब आप सोचिए वो उन्हीं की बीजेपी के नेता है तो उन्हीं बीजेपी की नेता की तरह काम करेंगे। तो इसीलिए आप देखते हैं राज्य में और राज्यपाल में, राज्य सरकार और राज्यपाल में टक्कर देखने को मिलती है। अभी केरल में आप लोग देख रहे हैं, केरल की बात करें तो तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी है। यहाँ के मुख्यमंत्री यानी कि सरकार और राज्यपाल के बीच हमेशा टकरार बनी रहती है। कर्नाटक तमिलनाडु से इसकी सीमा लगती है। 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। विधानसभा 141 सीटें हैं, राज्यसभा में 9 सीटें हैं, लोकसभा में 20 सीटें हैं। 38,863 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। पिनराई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। दिव्यांग अभ्यर्थी की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार किया सुप्रीम कोर्ट ने। जिसे बंगाल के मेडिकल कॉलेज में त्वचा विज्ञान के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश देने से इनकार कर दिया गया था, तो वही उसने याचिका लगाई हुई थी। ALHM के 3 स्क्वाड्रन भारतीय तट बल में शामिल हुआ है। उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर की बात हो रही है। रक्षा क्षेत्र की निजी कंपनियां पूर्व अग्निवीरों को विशेष कोटे में रोजगार देने पर सहमत हुई है। और रक्षा सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में देश की आधा दर्जन बड़ी निजी कंपनियों ने हिस्सा लिया था। ये आप देख रहे हैं कि सेना में 4 साल की जो अग्निपथ योजना लाई गई है, उसके बाद कुछ जो अग्निवीर रहेंगे वो उसने बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा और कुछ को अंदर बनाए रखा जाएगा। तो उसी को लेकर आप लोग बात हो रही है, उसी को लेकर विरोध हो रहा था कि कहाँ जाएंगे 4 साल बाद ये लोग। तो इस तरह के प्राइवेट सेक्टरों में उन्हें भेजने की बात हो रही है। अमेरिका के साथ युद्धाभ्यास चीन से समझौते का उल्लंघन नहीं है। विदेश मंत्रालय ने सैन्य अभ्यास को लेकर आपत्तियों को किया खारिज, कहा चीन खुद करता रहा है 1993-1996 की संधियों का उल्लंघन। तो हम लोग देखिए LAC के पास कर रहे हैं ना ये अभ्यास, तो उसी को लेकर चाइना को आपत्ति है। आप देखिए लद्दाख, यहाँ कुछ समय पहले चाइना के साथ झड़प भी हुए थे, हमारे सैनिक भी शहीद हुए थे। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी चाइना से। गूगल एप्पल स्टोर पर शोषण करने वाले 300 से ज़्यादा लोन ऐप। आजकल आप लोग लोन ऐप देख रहे हैं ना, आसानी से यहाँ लोन मिल जाता है लेकिन फिर आपको बड़ा परेशान किया जाता है। राष्ट्रपति ने स्थापना दिवस पर नागालैंड के लोगों को दी बधाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, और आप सभी जानते हैं कि हमारे देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति है और दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। और आप देखेंगे कि उड़ीसा राज्य से संबंध रखने वाली पहली राष्ट्रपति है। और आप लोग बताइए कि पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी और पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी हमारे देश की। अभी तक तो एकमात्र प्रधानमंत्री हुई महिला, उनका नाम आप लोग बताइए। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। और आप देखेंगे कि 1 दिसंबर 1963 में इसे राज्य का दर्जा दिया गया था। इसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर से लगती है, 3 राज्यों से। यहाँ नेफ्यू रियो मुख्यमंत्री हैं और विधानसभा में 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 1 सीट है। 16,679 वर्ग किलोमीटर में आपका नागालैंड फैला हुआ है। देखिए यहाँ म्यांमार लगा हुआ है। म्यांमार से आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, 4 राज्यों की सीमा आपकी लगती है। संसद की शीतकालीन सत्र में 16 नए विधेयक होंगे पेश और राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग और नर्सिंग आयोग बिल होंगे पेश। और 7 दिसंबर से मौजूदा संसद भवन में ही शीतकालीन सत्र होगा। ये आप देखते हैं कि एक तरह से मानसून सत्र, शीत सत्र, बजट सत्र जो चलते रहते हैं ना, उन्हीं की बात हो रही है। और विधेयक कहने का मतलब है कि आप देखिए कोई प्रस्ताव राज्यसभा लोकसभा में आता है उसे विधेयक कहते हैं, और जब यहाँ से पास हो जाते हैं राष्ट्रपति को की सहमति मिलती है, हस्ताक्षर होते हैं, वो कानून बन जाता है। ठीक है। नियमितीकरण की मांग की
की मांग संबंधी सेना की लोडर्स की याचिका पर केंद्र को नोटिस दिया गया। सेना में दैनिक वेतन के आधार पर काम कर रहे लोडर्स की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और अन्य की नोटिस जारी किया है। भारत गौरव ट्रेनों से तीर्थ यात्रा में 33% तक किराए में मिलेगी छूट। जम्मू कश्मीर में परिसीमन को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा गया है। अब आप देखिए, जम्मू कश्मीर से 370-35 से हटा दिया गया। जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांट दिया गया, लद्दाख जम्मू कश्मीर दोनों केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन जम्मू कश्मीर में दिल्ली की तरह आपकी विधानसभा होगी, ठीक है। लद्दाख की सीमा आप देखिए 3 देशों से लगती है, चाइना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से, और जम्मू कश्मीर की सीमा केवल पाकिस्तान से लगती है। काशी तमिल संगमम की तर्ज पर होंगे और संगम। एक काशी तमिल संगमम के जरिए मिल रहे रुझानों को से बड़ा उत्साह, सरकार देगी मुहिम को बढ़ावा। और शिक्षा व संस्कृति मंत्रालय में मंथन हुआ है, ये बनारस में अभी हुआ है ना, उत्तर प्रदेश के बनारस में। और बनारस से आप देखते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री साहब लोकसभा सदस्य हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो लखनऊ इसकी राजधानी, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सबसे ज़्यादा राज्यों से इसकी सीमा लगती है। 8 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश से सीमा लगती है। और राजनीति की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें। सबसे ज़्यादा सीटें आप लोगों को यहीं देखने को मिलती हैं। और इसीलिए सभी राजनीतिक पार्टियों की निगाहें भी उत्तर प्रदेश पर रहती हैं। सभी दो पहिया तिपहिया को आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल में बदलने पर 23 लाख करोड़ खर्च होंगे। या अब आप देखिए, इलेक्ट्रिक वाहनों की ज़्यादा चर्चा हो रही है। और नीति आयोग और विश्व आर्थिक मंच की ओर से तैयार किए गए व्हाइट पेपर में यह अनुमान जताया जा रहा है। तो नीति आयोग की बात करें तो ये योजना आयोग को प्रतिस्थापित करके 2015 में आया था। वहीं अगर हम लोग विश्व आर्थिक मंच की बात करें, WEF की बात करें, तो आप देखेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई थी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, जनवरी 1971 में। स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। कुछ गफलत है मुझे लगता है, और आप नगर निगम के मुद्दों को विधानसभा में उठा रहे हैं। ये आप देखिए, वही चुनाव चल रहा है, उसी को लेकर कार्टून छापे जा रहे हैं। और इस तरह के कार्टून भी कई परीक्षा में पूछे जाते हैं, और उस पर कुछ शब्द लिखने के लिए आपसे कहा जाता है। मोदी ने गुजरात में किया 50 किलोमीटर लंबा रोड शो, और देश के सबसे बड़े रोड शो में सड़कों पर उतरा जनसैलाब। पीएम ने हाथ हिलाकर किया अभिवादन। चलिए, कांग्रेस नेताओं ने मुझे गाली देने की होड़ लगा लगी। अब प्रधानमंत्री साहब चुनाव अब देखिए है तो सब कुछ करेंगे, सही बात है। पीएम मोदी कांग्रेस को प्रतिदिन 4 क्विंटल गालियां देते हैं, एक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं। और नेताओं में की बातों को सीरियस मत लिया करिएगा, वो एक दूसरे को गाली देते हैं और फिर शाम को चाय भी पीते हैं, ये भी देखने को मिला है। तो उनका तो चलता रहता है, बस जनता को बेवकूफ़ बनाना सबका काम है, सभी राजनीतिक पार्टियों का। और बीजेपी की बात करें तो 1980 में इसकी स्थापना हुई थी। आम आदमी पार्टी की स्थापना 2012 में हुई थी। कांग्रेस की स्थापना आप देखते हैं 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। पहले देश की आज़ादी के लिए एक संगठन बनाया गया था। और आपको मालूम होगा कि पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, संस्थापक A.O. ह्यूम थे, और वही आज़ादी के बाद राजनीतिक दल बन गया। चलिए, सौराष्ट्र दक्षिण गुजरात से ही निकलेगी सत्ता की चाबी। ये आप देखिए, गुजरात कांग्रेस नेताओं को समझ नहीं आ रही है साइलेंट प्रचार रणनीति। कांग्रेस के हमलों का जवाब मतदाता देंगे। चलिए, अब देखते रहिए। राजस्थान में गुटबाजी से जूझ रही भाजपा को नड्डा ने दिया एकजुटता का संदेश। कांग्रेस में भी एकजुटता नहीं है और बीजेपी में भी एकजुटता नहीं है। कहाँ? राजस्थान में। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राजस्थान राज्य है, जयपुर इसकी राजधानी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती राज्यों में राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। अगर हम लोग इसका क्षेत्रफल देखें तो आप देखेंगे 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कलराज मिश्रा यहाँ के क्या राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं कांग्रेस की। विधानसभा में 200 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें हैं। और अगले साल यानी कि 2023 में यहाँ भी विधानसभा चुनाव होने हैं, तो उसी को लेकर बात हो रही है। तृणमूल की युवा राज्य कमेटी में नेता मंत्रियों के बच्चों की भरमार। ये बंगाल में बात हो रही है, पश्चिम बंगाल। कोलकाता इसकी राजधानी है, वेस्ट बंगाल की।
और इसकी सीमा उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो आप देखेंगे नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से लगती है। और यहाँ के राज्यपाल हैं CV आनंद बोस। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 294 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं। और 88,752 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका पश्चिम बंगाल। ठीक है, 100 विधायक लेकर आइए, बना देंगे मुख्यमंत्री। ये आप देख रहे हैं अखिलेश यादव किससे कह रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य को ऑफर दे रहे हैं। मैनपुरी बाइटावा के SSB को चुनाव आयोग का नोटिस। ये आप देखिए कि यहाँ आरोप लगाया जा रहा है अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की तरफ से कि यहाँ के जो पुलिस अधिकारी हैं वो इन्हें परेशान कर रहे हैं, चुनाव में हस्तक्षेप कर रहे हैं। तो उसी को लेकर आप देखिए चुनाव आयोग में शिकायत इन्होंने दर्ज कराई हुई थी। देखिए, जो किसी भी की डेथ हो जाती है किसी लोकसभा या विधानसभा में सदस्यों, और जब उस सीट पर चुनाव होना होता है ना 6 महीने के अंदर, तो उसी को उपचुनाव कहते हैं। तो मैनपुरी में आप सभी जानते हैं कि मुलायम सिंह यादव हमारे देश के रक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, उनकी डेथ हुई अभी कुछ समय पहले। तो उन्हीं के कारण आप देखिए सीट खाली हुई है, तो चुनाव हो रहा है। पेटीएम QR कोड से टिप लेने वाले हाईकोर्ट जज की अर्दली निलंबित। देख लीजिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट की बात हो रही है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में हाईकोर्ट के जज ने मांगा ममता सरकार का साथ। 4500 हर्जाना देने की वजह कई गुना खर्च कर केस लड़ता रहा डाक विभाग। कम गेहूं जारी करने पर हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब। पंजाब में वायुसेना के हेलीकॉप्टर की महाराष्ट्र में आपात लैंडिंग हुई है। वायुसेना के चेतक हेलीकॉप्टर की तकनीकी खराबी आने के कारण 1 लाख लोग एक साथ गीता पाठ बनाएंगे ये आप देखेंगे कीर्तिमान कानपुर में, जन जन तक गीता का संदेश देने के लिए। तेलंगाना में डॉक्टर बनी 2 किन्नर, रचा इतिहास। ये अच्छी बात है। अब देखिए, अब कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं रहा है, कोई भी कर सकता है, कोई भी। तेलंगाना ने अपने निजी जीवन की चुनौतियों का सामना करे 2 किन्नर ने मेडिकल पढ़ाई पूरी की और अब सरकारी डॉक्टर बनकर इतिहास रच दिया है। और प्राची राठौड़ और रथ जानपाल सरकार की संचालित उस्मानिया जनरल अस्पताल में हाल ही में चिकित्सा अधिकारी के रूप में नियुक्त हुई है। दोनों तेलंगाना में डॉक्टर बनने वाली पहली किन्नर है, ये भी याद रखिएगा। सेना के खिलाफ ऋचा चड्ढा के बयान का समर्थन करने वाली सुरा राहुल की यात्रा में हुई है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री बोले भारत तोड़ो का समर्थन हो रहा है, यात्रा में राष्ट्र विरोधी लोग हो रहे शामिल। भारत जोड़ो की जरूरत नहीं, देश पहले से एक है, हेमंत। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा कह रहे हैं। अब राहुल की यात्रा का विरोध नहीं करेगा गुर्जर समाज। ये आप सभी जानते हैं, राहुल गांधी कांग्रेस के लीडर हैं, उनके द्वारा ये भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है, उसी में शामिल हो रहे हैं सब। ठीक है, सब आरोप प्रत्यारोप। मुझे नहीं लगता है कि इसका कोई आप लोगों को ध्यान देना चाहिए, लेकिन हाँ इतना बात बता देता हूँ कि इस तरह की जो भी राजनीतिक यात्राएं निकली हैं, अब राहुल गांधी भली कहे, कांग्रेस भली करे कि ये राजनीतिक यात्रा नहीं है। और इसी तरह आप देखिए, जब रथ यात्रा निकली लाल कृष्ण आडवाणी की, तो वो भी यही कहते थे कि ये हमारी तो धार्मिक यात्रा है, तो वो भी राजनीतिक से परे नहीं थी और ये भी राजनीतिक से परे नहीं है। और इन यात्राओं का नेताओं को फायदा मिलता है और देखना चुनाव में मिलेगा भी इन्हें भी। मध्य प्रदेश के निजी विश्वविद्यालयों से अंक अर्जित कर बिहार तेलंगाना में नौकरी की दावेदारी। शिवाजी और सावित्रीबाई फुले का मामला जनहित बात कैसे, ये हाईकोर्ट कह रहा है। देखिए, महाराष्ट्र राज्यपाल के विरुद्ध जनहित याचिका दायर करने वाले एक सामाजिक कार्यकर्ता से पूछा गया। आपने देखा होगा कि यहाँ के जो भगत सिंह कोश्यारी हैं राज्यपाल, वो शिवाजी पर कुछ टिप्पणियाँ कर दे रहे हैं, तो लोगों की भावनाएं को आहत हो रहा है। वही लोग, महाराष्ट्र की मुंबई राजधानी है, एकनाथ शिंदे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, आप लोगों को मालूम होगा। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में 24 घंटे के भीतर 2 और बाघों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में बड़ा राजनीतिक ड्रामा भी चला, उसके कारण भी ये चर्चा में रहा है। उद्धव ठाकरे, जो शिवसेना की स्थापना बाला साहब ठाकरे ने 1966 में की थी, तो उद्धव ठाकरे यहाँ के मुख्यमंत्री बनते हैं, उसके बाद इन्हीं के विधायक और इन्हीं की पार्टी के विधायक अलग हो जाते हैं, बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना लेते हैं, एकनाथ शिंदे। और महाराष्ट्र में विधानसभा में 288 सीटें हैं, विधान परिषद में 78 सीटें हैं, राज्यसभा में 29 सीटें हैं, लोकसभा में 48 सीटें हैं। महाराष्ट्र का क्षेत्रफल 3,07,713 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, तीसरे नंबर पर है आपका
पहले पर राजस्थान, दूसरे पर मध्य प्रदेश, तीसरे पर महाराष्ट्र क्षेत्रफल में। राजस्थान में कांग्रेस के विधायकों के त्यागपत्र का मामला पहुंचा हाईकोर्ट। 2 महीने बाद भी विधानसभा अध्यक्ष ने त्यागपत्र नहीं किए स्वीकार। और विधानसभा भाजपा के उप नेता राजेंद्र राठौड़ ने दायर की याचिका। 91 विधायकों के जो आपने देखा होगा राजनीतिक ड्रामा चला था जो। गौवध पर प्रतिबंध से कर्नाटक पर 5,280 करोड़ रुपये का बोझ, प्रियंक कह रहे हैं। आप देखिए, कांग्रेस नेता प्रियंक खरगे ने कहा है गौवध पर प्रतिबंध कानून लागू होने के बाद से प्रदेश पर 5,280 करोड़ का आर्थिक बोझ बढ़ा है। अति पिछड़ा आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक करें बिहार सरकार। सुशील मोदी ने कहा सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना कर निकाय चुनाव करा रही है ये राज्य सरकार। चलिए, अब सब बिहार में आप देखते हैं, पहले नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे, अब आपने देखा होगा कि आरजेडी कांग्रेस के साथ जा मिले हैं। बिहार की राजधानी पटना, इसकी सीमा आप देखिए उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लगती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। जब भी किसी राज्य की बात होती है तो उसके बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर देख लिया करिएगा। महाराष्ट्र में किसी महिला को सीएम बनाना चाहते हैं उद्धव ठाकरे, और सुप्रिया सुले को राज्य की अगली मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करने की तैयारी है। शरद पवार कर्ज चुकाने के साथ ही महाविकास अघाड़ी की एकजुटता बनाए रखने की कवायद हो रही है। तो ये हो सकता है, आप लोग, सही बात है, आप देखिए। चलिए, अच्छी बात है, अगर महिलाओं को अधिकार मिलते हैं तो इसमें बुरी बात क्या है। ठीक है, पिछले साल के मुकाबले 4 राज्यों में इस बार कम जली पराली। और देखिए, जो प्रदूषण, वायु प्रदूषण फैलता है तो उसको मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा उसका भार किसानों पर डाल दिया जाता है, कह दिया जाता है किसानों की वजह से फैल रही है। पराली का मतलब होता है कि आप लोग जो किसान के अवशेष बचते हैं ना फसल के, उसी को जला देते हैं किसान, उसी की बात हो रही है। ठीक है, खेती के। और इसे जलाने से आप देखिए किसानों की उत्पादन क्षमता भी खेत की घटती है, नुकसान होता है खेत को। वायु प्रदूषण मतलब आप देखिए वायु को भी दूषित होती है। लेकिन किसानों की हालत हमारे देश में बहुत बुरी है, आप सभी जानते हैं। तो अगर सरकार इन्हें मदद करे कुछ, तो आप देखिए बहुत बेहतर इसका समाधान किया जा सकता है, देसी खाद बनाया जा सकता है, तो उत्पादन क्षमता भी बढ़ेगी और विभिन्न उद्योगों में इसका उपयोग किया जा सकता है। लेकिन सरकार आगे बढ़ना होगा। ठीक है, केंद्र सरकार ने जीएम सरसों के फील्ड ट्रायल का किया बचाव। ये आप देखिए कि एक तरह से आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जेनेटिक फसलों की बात होती रहती है। अब मान लीजिए कि कहीं की परिस्थिति कुछ और है, तो उस परिस्थिति के हिसाब से बीज का एक तरह से बीज में परिवर्तन करना। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वैज्ञानिक तकनीक के मुद्दे पर नहीं करना चाहिए विचार। भारत ने कुछ और भी जिम्मेदारियां संभाली G20 के साथ, सबसे शक्तिशाली समूह की कमान से बढ़ेगी धाक। चलिए, इसमें आप देखिए वैश्विक जीडीपी में हिस्सेदारी 85%, वैश्विक व्यापार में योगदान आप देखेंगे 75%, उत्पादन में होती G20 देशों की हिस्सेदारी 60%, और वैश्विक जनसंख्या में आप देखिए लगभग 66%, और सबसे ज़्यादा चाइना और भारत ही है। तो आप देखते हैं कि भारत में और चाइना में ही सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, पहले चाइना फिर भारत। कुछ ही होंगे लाभ। एजेंडे में वैश्विक चिंता के विषय को शामिल कर नेतृत्वकर्ता की छवि से में आएगा भारत। मंदी के संकट के बीच वैश्विक स्तर पर आर्थिक सहयोग को मिल सकेगा नया स्वरूप, और जलवायु परिवर्तन से निपटने और सौर ऊर्जा से सहयोग की राह खोल सकता है भारत। सरकार के पास विश्व के समक्ष ब्रांड इंडिया की छवि को मजबूत करना होगा मौका। 50 शहरों में G20 से जुड़े 200 आयोजनों से देश भर में पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा, और पर्यटन क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान देता है। मेक इन इंडिया की पहल मिलेगी गति, और विश्व में भारतीय उत्पादों की बढ़ेगी पहुंच, और आतंकवाद जैसे मुद्दों पर समूह के देशों को एकजुट करने का मौका भी भारत के पास है। अब इसका कितना मौका उठा पाता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। माकपा भाजपा कार्यकर्ताओं में झड़प, 4 गिरफ्तार हुए। त्रिपुरा की बात हो रही है। त्रिपुरा की बात करें अगर आप लोग तो देख लीजिए, त्रिपुरा को 3 तरफ से बांग्लादेश घेरे हुआ है। अगरतला इसकी राजधानी है, और राज्यों में इसकी सीमा आप देखिए किससे लगती है, इसकी सीमा असम और मिजोरम से लगती है। किसकी? त्रिपुरा की। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। और इसे अगर हम लोग राज्य की बात करें तो 21 जनवरी 1972 में राज्य बनाया गया था, और यहाँ के मुख्यमंत्री मानिक शाह हैं और राज्यपाल सत्यदेव नारायण आ रहे हैं।
विधानसभा में 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें हैं। 10,491.69 वर्ग किलोमीटर में आपका त्रिपुरा फैला हुआ है। शरीक के होश में आने पर पुलिस ने की पूछताछ। मंगलोर में बम धमाके की बुरी तरह से जो जलने में जख्मी आतंकी। देखिए, मंगलोर यानी कर्नाटक की बात हो रही है। कर्नाटक की बात करते हैं तो बेंगलोर इसकी राजधानी है। और इसकी सीमा की बात करें अगर हम लोग, तो आप देखें गोवा हो, महाराष्ट्र हो, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल से इसकी सीमा लगती है। बसवराज मुंबई यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। थावरचंद गहलोत यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 224 सीट हैं, विधान परिषद में 75 सीट है, राज्यसभा में 12 सीटें हैं, लोकसभा में 28 सीटें हैं। 1,91,791 वर्ग किलोमीटर में आपका कर्नाटक फैला हुआ है। हमारे पास अपनी विविधतापूर्ण इतिहास व संस्कृति को पेश करने का अवसर है। पीके मिश्रा कह रहे हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रमुख सचिव हैं पीके मिश्रा, वही कह रहे हैं। भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे गर्म स्थान रहा है मुंबई। गोल्डी पर 2 करोड़ का इनाम घोषित करे सरकार, राशि में देने को तैयार है। मूसेवाला के पिता बोले, इनामी राशि देने के लिए चाहे जमीन ही क्यों ना बेचनी पड़े, बेटी की हत्या का मास्टरमाइंड पकड़ा जाए। ये आपने देखा होगा कुछ समय पहले पंजाब में एक सिद्धार्थ कौन मूसे सिंगर थे मूसेवाला, उन्हीं की हत्या कर दी गई थी। उन्हीं की बात हो रही है। कांग्रेस के लीडर भी थे वो। चंडीगढ़, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। इसकी सीमा आप देखिए पाकिस्तान से लगती है, राजस्थान से राज्यों में राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर से लगती है। और आप देखेंगे कि यहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार बन चुकी। भगवंत मान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 117 सीटें हैं, लोकसभा में 13 सीटें और राज्यसभा में 7 सीटें देखने को मिलेंगी। 50,362 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है पंजाब। मुंबई में नाबालिग ने दुष्कर्म के बाद बच्ची की हत्या, ये आप देखिए सबसे घटिया। इस माल लव जिहाद के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद का राष्ट्रव्यापी अभियान चल रहा है। विश्व हिंदू परिषद ने जारी की 400 से अधिक लव जिहाद के मामलों की सूची। इसमें सिद्धा हत्याकांड भी शामिल है। और बीएचपी की बात करें तो विश्व हिंदू परिषद की, ये आप देखेंगे इसकी स्थापना कब हुई थी, 29 अगस्त 1964 में हुई थी। ठीक है। मुंबई एयरपोर्ट के संचालन में बाधक बनी मेट्रो की खुदाई। विज्ञापन देख बीमा क्लेम का रचा षड्यंत्र, पत्नी बसाली की करवा दी हत्या। देख लीजिए, राजस्थान की बात है। ईडी ने पूजा सिंघल के अस्पताल सहित 82.7 करोड़ की 4 संपत्ति की जब्त की है। ये आप देखें 11 मई को गिरफ्तार की गई थी पूजा सिंघल। ये मनरेगा घोटाले मनी लॉन्ड्रिंग के तहत, आपने देखा होगा झारखंड की पूर्व खान सचिव थी ये पूजा सिंघल, उन्हीं की बात हो रही है। झारखंड की बात करें तो रांची इसकी राजधानी है और बिहार से अलग करके बनाया गया था ये राज्य। बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल से सीमा लगती है। हेमंत सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर हैं। जबरन मतांतरण में जमानत नहीं, दोषी की को अधिकतम 10 साल की कैद। और जबरन मतांतर रोकने के लिए हरियाणा में जल्द लागू होगा कानून। यानी कि आप देखिए धर्म परिवर्तन की बात हो रही है, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन, लालच में, या आप देखिए धोखे से, तो उसी के लिए बात हो रही है। वैसे आप देखते हैं कि धार्मिक अधिकार है आपको, संविधान के भाग 3 में आप लोग पढ़ते हैं। ठीक है, आर्टिकल 25 से 28 तक। और आप देखिए हमारे देश के जो कानून मंत्री थे पहले, भीमराव अम्बेडकर साहब, उन्होंने भी धर्म परिवर्तन किया था, बौद्ध धर्म को अपनाया था। लेकिन याद रखिएगा कि जबरन नहीं अपनाया था, उन्होंने अपनी स्वेच्छा से, इच्छा से अपनाया था। लेकिन आजकल जो ज़बरदस्ती सामने आ रहे हैं केस, उन्हीं की बात हो रही है। और हरियाणा की बात होती है तो आप सभी जानते हैं कि दिल्ली के पास ही आप लोग देखेंगे ऊपर, और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। इसे 1 नवंबर 1966 में राज्य बनाया गया था। बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के राज्यपाल है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है। विधानसभा में 90 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें, लोकसभा में 10 सीटें हैं। 44,212 वर्ग किलोमीटर में आपका हरियाणा फैला हुआ है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। जबलपुर में क्रिश्चियन स्कूल प्रबंधन पर मतांतरण के प्रयास का आरोप। देखिए हर जगह इस तरह के मामले हो रहे हैं। शांति भंग करने का प्रयास था। विजयम पोर्ट के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन, विजयन कह रहे हैं। ये आप देखिए केरल में जो चल रहा है, जो आप देखें कि ये बंदरगाह पोर्ट के खिलाफ हिंसक विरोध हो रहा है, उसी की बात हो रही है केरल में। देश में समान नागरिक संहिता लागू हो, मध्य प्रदेश में गठित कर रही है कमेटी, ये शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं। और आपको बता दूं कि बीजेपी का चुनावी मुद्दा भी रहा है
समान नागरिक संहिता की बात हो रही है, एक समान कानून की बात होती रहती है। उत्तराखंड में मतांतर पर कानून बनाने के निर्णय को संत समाज का समर्थन। मैंगलोर में शिवाजी की प्रतिमा लगाने को का कांग्रेस ने किया विरोध, छत्रपति शिवाजी की। महाराष्ट्र के रायगढ़ में हत्या के मामले में 9 को उम्र कैद की सजा हुई है। कर्नाटक में अंतरराज्यीय डकैती गिरोह के 9 सदस्य गिरफ्तार हुए हैं। देखिए, इजरायली फिल्मकार ने माफ़ी मांगी लेकिन बयान पर कायम है। देखिए, अभी आपने देखा होगा कि द कश्मीर फाइल पर इन्होंने बयान दिया था, तो उसी को लेकर बात हो रही है। दिल्ली महिला आयोग ने रियल एस्टेट कंपनी को भेजा नोटिस, और महिला क्रिकेटर की बकाया राशि चुकाने से जुड़ा है ये मामला। ये नागालैंड की राजधानी कोहिमा में हॉर्नबिल उत्सव मनाया जा रहा है, जो 10 दिवसीय यहाँ मनाने की ये परंपरा है। ठीक है। कर्नाटक में मुस्लिम छात्राओं के लिए कॉलेज बनाने के फैसले का विरोध किया जा रहा है। ड्रग्स के सेवन से मरने वालों लोगों की नवाजे जनाजा अदा न करने का निर्णय लिया गया है। देख लीजिए, असम में 25,000 से ज़्यादा लोग HIV पीड़ित पाए गए हैं, यानी कि एड्स राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी की ओर से आप देखिए। और कल एड्स दिवस मनाया गया है ना 1 दिसंबर को, तो उसी असम की बात होती है। तो देख लीजिए, दिसपुर इसकी राजधानी, इसकी सीमा पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा भूटान, बांग्लादेश से लगती है। ठीक है, तो ये आप लोग जरूर याद रखा करिएगा। और एड्स ये आप देखेंगे विश्व एड्स दिवस 1988 से हर साल 1 दिसंबर को मनाया जाता है, और HIV संक्रमण के प्रसार के कारण होने वाली एड्स महामारी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए। ठीक है। और इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एड्स मानव इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस के कारण होता है, HIV के कारण। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। और विश्व एड्स दिवस विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा एक तरह से आप देखेंगे कि अभियानों में से एक है, वही अभियान चलाता है इसके लिए। चलिए, इसके बारे में याद रखिएगा। WHO की बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। ठीक है। और इसकी स्थापना की बात करें तो 7 अप्रैल 1948 में हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर आपको जेनेवा स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा। दृढ़ इच्छा शक्ति से पहाड़ी गांव में लिखी स्वच्छता और स्वावलंबन की प्रेरण गाथा। ये पक्की गलियां, नालियों और जल निकासी व्यवस्था की मिसाल बना उत्तरकाशी का गांव था, गांव धाती। देख लीजिए, फर्जी अधिकारी मामले में CBI ने TRS के नेताओं से की पूछताछ। ये CBI की बात करें तो आजकल ये भी काफ़ी चर्चा में बनी हुई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1963 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। तेलंगाना में ये सब चल रहा है। इसे देखिए आप लोग, ये आर्टिकल आप लोगों के सामने हम शाम के टाइम डिस्कस कर लेते हैं, और भी न्यूज़पेपरों के आर्टिकल हम लोग लेकर वहाँ डिस्कस करते हैं। उस क्लास को ज़रूर देखा करिएगा, वो मुख्य परीक्षा में निबंध में आप लोगों को काफ़ी मदद देगी। और कहीं आप लोग बहस कर रहे हैं तो आपके पास बोलने के लिए कुछ अच्छे तर्क भी मिल जाते हैं वहाँ से। जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ता पश्चिम। जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिए विकसित देशों ने गरीब देशों को सालाना $100 अरब देने का वादा किया, लेकिन उसे पूरा नहीं कर सके। ये आप देखिए, जलवायु परिवर्तन से पूरी दुनिया जूझ रही है, ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। सबसे घातक दुश्मन को हराने के उपाय। मच्छर इंसानों के सबसे घातक दुश्मन है, जो हर साल 7 लाख से अधिक लोगों की मौत का कारण बनता है। डेंगू आप लोग सुनते हैं, मलेरिया आप लोग सुनते रहते हैं, तो पढ़िएगा। ऐसे भी यहाँ भी अच्छा कॉलम रहता है, अध्यात्म का मार्ग। अध्यात्म मार्ग अनेक अनुभवों से भरी यात्रा है। अच्छा इंटरेस्टिंग कॉलम रहता है, पढ़ा करिए इसे भी। ये आप देखेंगे एक बड़ा अवसर है, G20 का अध्यक्षता हम लोग कर रहे हैं, उसी के संदर्भ में इसे लिखा जा रहा है। कार्रवाई की जरूरत। स्वास्थ्य सेवा समुचित और सुचारू रूप से जनता तक पहुंचे, इसके लिए निगरानी तंत्र को कड़ा करने की आवश्यकता है। और बिहार में जो स्वास्थ्य सेवाओं की दुर्दशा है उसी को लेकर लिखा जा रहा है। सामूहिक विलुप्ति का खतरा। सामूहिक विलुप्ति उस घटना को कहते हैं जिसके दौरान धरती पर मौजूद 75 से 80% जैव प्रजातियाँ विलुप्त हो जाती हैं। और आजकल आप देख रहे हैं कि बहुत सारी प्रजातियाँ खतरे में देख रही हैं, विलुप्त होने की कगार पर है। प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल अकेडमी ऑफ साइंसेस ने प्रकाशित एक हालिया
अध्ययन में कहा है कि जिस तरह से पृथ्वी पर हर साल हजारों जीव प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं, उससे देखकर लगता है कि पृथ्वी एक सामूहिक विलुप्ति की प्रक्रिया से गुजर रही है। और हम लोग आप देखिए सबसे ज़्यादा नुकसान भी पहुंचाते हैं उन्हें, तो उस पर हमें भी ध्यान देना होगा। भारत में क्रिप्टो बाजार का कायम संशय। डिजिटल तकनीक के तेजी से बढ़ते दौर में भारत में बीते कल यानी 1 दिसंबर से ई रुपये के चलन के साथ अब रकम को जेब में रखने से लेकर उसके निवेश तक के डिजिटल तौर तरीकों पर चर्चा तेज हो गई है। और स्मार्टफोन में मौजूद ई वॉलेट के माध्यम से भुगतान करने की सुविधा ने तो पहले ही बहुत कुछ बदल दिया है। और इस बीच धन निवेश के एक सर्वाधिक नए और लोकप्रिय पैरों बिटकॉइन या क्रिप्टो बाजार के धराशायी होने से इस बारे में एक बार फिर संसार की स्थिति कायम हो रही है। अच्छी बात है आप देखिए। और आरबीआई आप देखिए कि इसे बढ़ावा भी दे रही, किसे, ई रुपये को, ठीक है। तो आरबीआई की बात करते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आप सभी जानते हैं हमारी केंद्रीय बैंक है, बैंकों का बैंक भी कहते हैं। और 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। कम नहीं क्रिप्टो करेंसी से जुड़े जोखिम, चलिए पढ़ लीजिए। पुरुष विशेषांक और खरी खरी ये तंज कसा जाता है एक तरह से, आप देखिए इसे भी देख लिया करिएगा। ये मतांतरण के कुचक्र के विरोध बनता परिवेश, ये आप देख रहे हैं धर्म परिवर्तन का जो मामला आप लोग देख रहे हैं उसी को लेकर बात हो रही है, ठीक है। पराली प्रबंधन का ठोस प्रयास। हरियाणा पंजाब में पराली जलाने से भी दिल्ली व आसपास वायु प्रदूषण का स्तर गंभीर हो जाता है, लिहाजा इसके प्रबंधन की दिशा में दंड प्रोत्साहन का प्रावधान किया जाना चाहिए। और देखिए किसानों के लिए मुझे लगता है कि कोई कानून लाकर उन पर दंड लगाए, इससे ज़्यादा कोई सफलता मिलने वाली नहीं है। अगर आप लोग जागरूक करें और आप देखें उन्हें कोई सुविधा दें इस तरह की कि हाँ वो उसका समाधान कर पाएँ, तो वो बहुत बेहतर विकल्प होगा। और दूसरी बात याद रखिए 13 से 14% योगदान रहता है वायु प्रदूषण में फसल को जलाने का, बाकी कहाँ से आता है उस पर भी ध्यान देना होगा हमें, ठीक है। नवंबर में 1.45 लाख करोड़ रुपए का रहा जीएसटी संग्रह, और पिछले वर्ष नवंबर के 1.31 लाख करोड़ के मुकाबले 11% रहा कलेक्शन, देख लीजिए। पेट्रोल डीजल में की बिक्री में 2.5 अंक की वृद्धि हुई है। मारुति सुजुकी की थोक बिक्री 14% बढ़ी। 3 महीने में सबसे अधिक रही बेरोजगारी दर। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी के मुताबिक आप देखिए देश में बेरोजगारी 8% हो गई है। आज जारी होगी भारत ब्रांड ईटीएफ की चौथी किस्त। फसल बीमा के तहत किसानों को दिए दिए 1.25 करोड़ रुपए। कच्चा तेल डीजल निर्यात पर अप्रत्याशित लाभ कर घटाया। भारत को इस वर्ष 100 अरब डॉलर रिमिटेंस मिलेगा, ये कौन कह रहा है, ये रिपोर्ट कह रही है। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट में कहा है कि इस भारत को मिलने वाले रिमिटेंस में 12% की वृद्धि हुई है। इस तरह भारत चीन, मैक्सिको और फिलीपींस को पछाड़ देगा। और जो हमारे लोग रहते हैं दूसरे देशों में वही जो भेजते हैं उसी की बात हो रही है। वर्ल्ड बैंक की बात करें, विश्व बैंक की, तो आप सभी जानते हैं कि इसकी स्थापना की बात करें तो कब हुई थी इसकी स्थापना, दिसंबर 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। वॉशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जो निम्न मध्यम आय वाले देशों की सरकारों को पूंजी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए ऋण भी उपलब्ध कराते हैं, अनुदान भी। टोयोटा ने पेश की सीएनजी ग्लेंजा और हाई राइजर। डिजिटल रुपये से भुगतान का बैंक को नहीं चलेगा पता। और ये अभी आप देखिए मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर और भुवनेश्वर में शुरू किया गया है। आगे आप देखिए अगर ये सफल होता है तो आगे आप देखिए शुरू होगा। अभी सीमित ग्राहकों दुकानदारों को मिलेगी सुविधा। फिलहाल भारतीय स्टेट बैंक, आईसीआईसी बैंक, यस बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से खुदरा डिजिटल रुपये ले सकेंगे। देखिए चेक करिएगा क्या होता है। पंजाब में जाति पर आधारित सरकारी स्कूल के बदले जाएंगे नाम। पाकिस्तान में मंदिर में तोड़फोड़, माँ दुर्गा की मूर्ति खंडित की है। अब आप देखिए पाकिस्तान से उम्मीद ही क्या कर सकते हैं आप लोग, जब आज आप देखिए बंटवारा हुआ देश का तो बहुत सारे हिंदू परिवार अल्पसंख्यक के रूप में वहाँ गए। आज आप देखिए उनका कोई पता ही नहीं, कहते हैं या तो धर्म परिवर्तन करवा दिया गया या उन्हें मार दिया गया। बंगाल भाजपा ने राज्यपाल से मिलकर राज्य की राजनीतिक हालत पर सौंपी रिपोर्ट। अवैध कब्जा छुड़वाने गए नवाब तहसीलदार को जलाने के लिए डाला केरोसिन, देखिए पंजाब में भागकर इन्होंने बचाई जान। बिहार में हाजत में कैदियों के साथ हो रही थी शराब पार्टी, 2 होमगार्ड गिरफ्तार हुए हैं। मुंबई में कोरियाई महिला का उत्पीड़न करने आरोप में 2 गिरफ्तार हुए हैं।
और के केस मैनेज करने के नाम पर रिश्वत मामले में जज व अफसर भी आ सकते हैं जांच के दायरे में, झारखंड हाई कोर्ट में। ठीक। अल्पसंख्यकों और ताइवानियों पर अपनी पकड़ मजबूत करेंगे चिनपिंग। और इनसाइड ओवर ने रिपोर्ट में कहा है 2035 तक चीन को आधुनिक समाजवाद देश बनाना लक्ष्य है। और हफ्ते भर के ऐतिहासिक प्रदर्शनों के बाद चीन कोविड प्रतिबंधों की ढील के लिए तैयार हुआ है। और ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि कोई भी देश हो लंबे समय तक आप देखिए राजतंत्र में नहीं रह पाता है, लोग ऊब जाते हैं। आप देखिए वहाँ के जो भी राजा रहता है एक तरह से। और चाइना में लोकतंत्र कौन सा है, आप सभी जानते हैं राजतंत्र की तरह ही है। एक ही आप देखते हैं राष्ट्रपति बना रहता है, कोई चुनाव की प्रक्रिया नहीं होती है। तालिबान का दावा, अफगानिस्तान में रुकी 20 परियोजनाओं पर फिर काम शुरू करेगा भारत। ये आप देखिए कि तालिबान में अफगानिस्तान में तालिबानों का कब्जा हो चुका है, वहीं की बात हो रही है। नेपाली कांग्रेस ने सरकार बनाने के लिए दूसरे दलों से शुरू की बातचीत। नेपाल में भी चुनाव हुआ है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, ये सिक्किम है और पश्चिम बंगाल की सीमा लगती, 5 राज्यों की सीमा हमारी। भारत के G20 की अध्यक्षता का समर्थन करने को उत्सुक है, अमेरिका कह रहा है। यूक्रेन के पूर्वी क्षेत्र में गोलाबारी के साथ आगे बढ़ रही है रूसी सेना। ये आप देख रहे हैं कि यूक्रेन और रूस के बीच लंबे समय से युद्ध चल रहा है। ये हमारा प्यारा भारत है, कब खत्म होगा ये कह पाना भी बड़ा मुश्किल है। और सबसे ज़्यादा आप देखिए नुकसान भी यूक्रेन को झेलना पड़ रहा है। ये 303 कैरेट का पीला हीरा न्यूयॉर्क के सोदनी नीलामी घर में प्रेस पूर्वावलोकन के दौरान प्रदर्शित किया गया है। यानी कि लगभग 1 अरब 22 करोड़ रुपए से अधिक की नीलामी हो सकता है इसकी। चीन के पूर्व राष्ट्रपति जियांग जेमिन के निधन पर भारत ने जताया शोक। और 1950 में भारत और चीन के बीच राजनयिक संबंध स्थापित करने के बाद जियांग जेमिन 1996 में नई दिल्ली का दौरा भी किया था इन्होंने। 1971 में पूर्वी पाकिस्तान की हार सैन्य विफलता थी, ये बिलावल कह रहे हैं। ये पाकिस्तान आप सभी चलता रहता है। 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था और बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। उस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। पाकिस्तान की कोयला खदान विस्फोट में 9 की मौत हुई है। लोकतांत्रिक और समृद्ध पाकिस्तान अमेरिकी हितों के लिए अहम है, अमेरिका कह रहा है। TDP आतंकियों का खतरा बढ़ा, रणनीति बनाने में जुटा पाकिस्तान। भारतवंशी सांसद ने ब्रिटिश संसद में उठाया भोपाल गैस त्रासदी का मुद्दा। ये आप लोगों को बताइए आप लोग कब हुआ था, इसकी डेट बताइएगा। ठीक है, भोपाल गैस त्रासदी की। और इसमें से कौन सी गैस निकली थी, ये दोनों क्वेश्चन आप देखिए कई परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। गूगल का सहारा लीजिए, आप लोग कुछ भी करिए लेकिन बताइए। वेस्ट बैंक में इजराइल ने 9 फलस्तीनियों को मार गिराया। और यूक्रेन युद्ध के दौरान अनाथ हुए 4 सांपों को मिला नया घर। DNA मिलान से 51 वर्ष बाद अपहृत हुई बच्ची परिवार को मिली। और देश के बच्चों में बड़ा कुपोषण, खाद्य सुरक्षा की जरूरत है, श्रीलंका कह रहा है। और बहुत आर्थिक संकट से गुजरा है, आप सभी जानते हैं। और हम लोगों ने काफ़ी मदद भी की थी। आईफोन में मिला पेगासस तो अल सल्वाडोर के पत्रकारों ने किया केस। अमेरिका कोर्ट में NSO ग्रुप पर दायर मुकदमे में आरोप है कि फ़ोन हैक कर सूत्रों को चुप कराने का प्रयास। और अभी हमारे देश में भी पेगासस काफ़ी चर्चा में रहा था। ये आप देख रहे हैं कि जो फीफा विश्व कप चल रहा है फुटबॉल, उसी की बात हो रही है। पोलैंड को ले डूबा अधिक रक्षात्मक रवैया। चलिए देखते रहिए, जब हो जाएगा तो एक ओवरव्यू हम लोग भी इसका ले लेंगे। इंग्लैंड ने पाक के विरुद्ध पहले दिन 506 रन बनाकर बनाया रिकॉर्ड। पुर्तगाल की नज़रें शीर्ष स्थान पर है। मैक्सिको के मुक्केबाज ने मेसी से मांगी माफ़ी। और भारत को 2023 वनडे विश्व कप जीतना है तो उठाने होंगे कई कदम, ये सबा करीम कह रहे हैं। विलायन विश्व कप के लिए पाकिस्तान को मिलेगा वीज़ा। ये पाकिस्तान की विलायन क्रिकेट टीम को 5 से 17 दिसंबर तक होने वाले तीसरे T20 विश्व कप में खेलने के लिए भारत आने का वीज़ा दिया जाएगा। ये भारतीय विलायन क्रिकेट संघ के अध्यक्ष महंतेश जी के गुरुवार को इसकी पुष्टि की है। 2 हाथ मिले तो दे ताली, ये आप देखिए पढ़ते रहा करिएगा अगर पढ़ना हुआ करे तो। बरसों रहेंगे कोरोना के किस्से, ये हकीकत है, कितने लोगों की जान लेकर गया है। बिहार में 300 वर्ष पुराने शिव मंदिर को जैक लिफ्टिंग से 4 फीट ऊपर उठाया गया। देखिए इस तरह से आजकल ये भी सुविधा हो रही है। लक्ष्मी के अंतिम दर्शन को उमड़ी भीड़। पुडुचेरी में श्री मनुकला विनायक की मंदिर की 32 वर्षीय हथनी लक्ष्मी के अंतिम दर्शन के लिए।
सांसद राणा उनके विधायक पति के विरुद्ध जमानती वारंट। ये आप देखें, ये भी मुंबई में काफ़ी, महाराष्ट्र में चर्चा में रहे थे दोनों लोग। इनकी शादी भी बड़ी चर्चा में रही थी। एक एक्टर थी ये नवनीत राणा। 30 लाख से ज़्यादा पेंशनर्स को डिजिटल जीवन बीमा पत्र, केंद्र सरकार कह रहा है। जल्द बनेगी बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल। दोस्त पर घर की तिजोरी कुर्बान। 10वीं की छात्रा ने 7 ट्यूशन पढ़ने वाले साथी को दिए 6.5 लाख रुपए, और छात्र ने इससे महंगी बाइक और मोबाइल खरीदा, भाई को विदेश में भी भेजा। सच सामने आने से पहले छात्र के पिता ने पड़ोसियों पर जताया चोरी का शक। देख लीजिए, बीएसएफ ने इस साल 26,500 किलो ड्रग्स पकड़ा है। 4,174 लोग गिरफ्तार हुए हैं। लेकिन कहाँ जाता है बाद में, आप देखते हैं कि सेना तो हमारी का अपना कर्तव्य निभा देती है, बाकी कहाँ ये रहता है, बाद में क्या होता है ये भी मालूम नहीं चलता है। और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की बात करें, बीएसएफ की बात करें, तो आप सभी जानते हैं कि नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ठीक है, 1 दिसंबर 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। रिपोर्ट दर्ज कराई थी 30 लाख रुपए चोरी होने की, बरामद हुए 1.12 करोड़। देखिए, गाजियाबाद की बात हो रही है। बिहार के मंत्री ने अपनी ही सरकार को शिक्षक नियोजन नीति पर घेरा। चलिए, ये भी पढ़ लिया करिएगा, जनरल नॉलेज की जानकारी रहती है, परीक्षा के पॉइंट व्यू से भी रहता है। अमेरिका में पहली बार मरीज में लगाया गया कृत्रिम हृदय। 1982 में आज ही अमेरिका के डॉक्टर विलियम सी डेविस ने वार्नी क्लार्क के हृदय को कृत्रिम हृदय जार्विक 7 से बदला था। जार्विक 7 मानव में उपयोग किया जाने वाला पहला स्थायी कृत्रिम हृदय था। इसे डॉक्टर रॉबर्ट जार्विक ने बनाया था। कृत्रिम हृदय के साथ खिलाए 112 दिन जी पाए थे। विज्ञानी लुई पाल कैलेटेट ने पहली बार ऑक्सीजन को द्रवित किया था। यह 1870 में आज ही फ्रांसीसी विज्ञानी लुई पाल ऑक्सीजन को द्रवित करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बने थे। थॉमस एंड्रयूज की तापमान की अवधारणा से प्रेरणा लेकर उन्होंने इस प्रयोग को अंजाम दिया था। कैलेटेट ने ही नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, एसिटिलीन सहित कई गैसों को द्रवित किया था। डॉक्टर अचला नागर की फिल्म कहानियों में खो जाते हैं दर्शक। एक प्रसिद्ध फिल्म पटकथा लेखिका डॉक्टर अचला नागर का जन्म 1929 में आज ही लखनऊ में हुआ था। 1971 में वह आकाशवाणी से जुड़ी, उस दौरान कहानी लेखन में रुचि लेने लगी। 1982 में पहली बार फिल्म उन्होंने निकाह की पटकथा लिखी। अपनी पहली ही फिल्म के हिट होने पर 1984 में पूरी तरह से फिल्मों में सक्रिय हो गई। उनकी लिखी फिल्म आखिर क्यों ने उन्हें खास पहचान दिलाई। उसके बाद बागवान, बाबुल, ईश्वर, नगीना निगाहें, मेरा पति सिर मेरा और उनके करियर की अन्य महत्वपूर्ण फिल्मों में शामिल है। किसी पेंटिंग की तरह कला, ये आप देखिए नेटफ्लिक्स पर आप देख रहे हैं। 2020 में रिलीज फिल्म बुलबुल की बात हो रही। चलिए, ये भी पढ़ते रहिएगा। अब घरेलू रोशनी के स्रोतों से बनेगी बिजली। रोशनी के साथ बिजली उत्पादन का काम करेंगे CFL व LED बल्ब, और इस तरह विकसित की गई सामग्री। शोधार्थियों ने मिथाइल अमोनियम लेड आयोडाइड पेरोव्स्काइट्स सामग्री में फार्मेडिनियन रसायन का समावेश कर फोटो एक्टिव क्वेसी क्यूबिक स्ट्रक्चर्ड पेरोव्स्काइट सामग्री की सिंथेसिस किया है। चलिए, ये भी आप देखते रहिए, नई नई खोजें होती रही। उम्र बढ़ने के साथ कम महसूस होने लगता है दैनिक तनाव। स्पूस पेड़ों का वन क्षेत्र जलवायु परिवर्तन से प्रभावित है। कीचड़ में मिली 14वीं शताब्दी की अंगूठी लंदन में। ये आप देखिए, मूवियों से जुड़ी खबरें, इन्हें पढ़ना हो तो पढ़ लीजिएगा। मुझे छोटे स्क्रीन पर आने से फ़र्क पड़ता है। हुमा कुरैशी कह रही है। मैं काफ़ी रोमांटिक हूँ, कार्तिक कह रहे हैं। सलमान ने दोबारा शूट किया गाना। चलिए, अगली फिल्म के लिए। और छतरीवाला अब तक की सबसे खास फिल्म है। रकुल प्रीत सिंह। सत्या फिर बनेगी तो मैं नहीं बनूंगा भीखू, मनोज कह रहे हैं। जब गायक मुकेश को लेना पड़ा था सब्जी वाले से उधार। चलिए, अब आप देखिए इनकी कहानी है। और इस तरह से आज का न्यूज़पेपर आपका ख़त्म होता है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, और आपके सुझाव हो, मेरे लिए सवाल हो, तो आप लोग नीचे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, सुझाव तो ज़रूर दिया करिएगा। कुछ अच्छा किया जा सकता हो उनमें तो उन पर